तो जी नाजरीन, गाड़ी को मैं आज दोबारा लेके जाने लगा हूँ। उस दिन आपको पता है मैंने आखिरी ट्राई ली थी, सारा दिन लग गया, शाम भी लग गई, लेकिन गाड़ी सेट ना हो सकी। तो मैं अब दोबारा लेके जाने लगा हूँ मैकेनिक के पास, उसी मैकेनिक के पास कि भाई इसको सेट करें, ये क्यों सेट नहीं हो पा रही, आपको इसको ये आप डायग्नोज क्यों नहीं कर पा रहे कि गाड़ी 60 से ऊपर नहीं जा रही, 60 से इसकी स्पीड ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो अब दोबारा हम जा रहे हैं जी मैकेनिक के पास, देखते हैं कि वो डायग्नोज कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो उस दिन भी सारा दिन लग गया, शाम भी लग गई, लेकिन मसला हल ना हो सका। तो ऑटो गाड़ी है, जापानी गाड़ी है, इसका मसला मैं आपसे शेयर करूंगा कि आखिर क्यों सेट नहीं होती। ये जब 60 से ऊपर जाती है तो इसमें क्या फ़ॉल्ट होता है, क्या मसला होता है जिसकी वजह से गाड़ी रेस देते हैं लेकिन स्पीड आगे नहीं जाती। दोबारा जाने लगे हैं जी, अल्लाह करे ये सेट हो जाए, देखते हैं जी क्या बनता है। चलें जी, चल आया जैनी, आज चलें यार। टाइम बहुत थोड़ा रह गया नाज़रीन, फिर शाम का टाइम हो चुका है और टाइम बहुत शॉर्ट है। लोग जा रहे हैं जी, शाम का टाइम है। अब डायग्नोज करवाएंगे उससे, अगर डायग्नोज हो गया तो ठीक है, वरना फिर इसके बाद मैंने सुजुकी वालों के पास जाना है और कोई हल नहीं है। फिलहाल जा रहा हूँ जी उसी मैकेनिक के पास जिसने ट्यूनिंग की है, उसने अपनी तरफ से हर चीज़ सेट करने की कोशिश की है, ट्यूनिंग कर दी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ जी दोबारा सेट कराने के लिए। बड़ा मसला बन गया है यार, ये तो किसी से पता ही नहीं चल रहा किसी को कि ये क्या इशू है यार, क्या मसला है आखिर, क्यों नहीं गाड़ी 60 से ऊपर जा रही, ऐसे वाइब्रेट भी करती है जब हम चला रहे होते हैं। तो ये आज डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे तो ठीक कर पाए, वरना फिर ये बात चली जाएगी संडे वाले दिन। संडे को छुट्टी होती है, फिर तसल्ली से काम कराएंगे। चलें जी, ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, मतलब ड्राइवर चेंज हो रहे हैं ना। आगे आ रहे हैं चाचू अदनान, चाचू आप आगे आ जाओ। जी नाज़रीन, जो मोहसिन साहब हैं मैकेनिक जिन्होंने उस दिन ट्यूनिंग की है, वो तो है नहीं, वो कहते हैं जी शहर से बाहर हूँ मैं, वो तो ठीक अब नहीं कर सकते, वो है नहीं इधर। तो अब मैं आ गया हूँ जी इलेक्ट्रिशियन के पास। कहते हैं जी इलेक्ट्रिशियन का भी ये मामला हो सकता है, ये आप नोट करें कि ये देखें, ये जो इंजन लाइट है ये स्टिल ब्लिंक कर रही है, इवन ये जो डी है जिस ड्राइव वो भी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है जी, भाई इन्होंने ये तो स्वाद अब नहीं पता है, कंप्यूटर लगाओ। अब इलेक्ट्रिशियन साहब ने भी ये जवाब दे दिया है, वो कह रहे हैं जी कि मुझे भी इसकी समझ नहीं है, पास हो गई इलेक्ट्रिशियन की दुकान से, पता नहीं यार सादकाबाद के मकान को क्या हो गया। अब मैं जा रहा हूँ जी सुजुकी वालों के पास, आखिरी ऑप्शन है, अगर उन्हें समझ आ गई तो ठीक है, वरना फिर इसको कोई और हल निकालेंगे। आपने ये इंडिकेटर्स देख लिए हैं, अगर आपको कुछ समझ आ जाए कि इसका क्या हल है काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता। सुजुकी सर्विस पॉइंट पे हम आ चुके हैं जी सादकाबाद। हम देखते हैं जी यहाँ पे ये मसला हल हमारा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हर बंदा बिजी है जी, यहाँ पे तो रश ही बहुत ज़्यादा है। अब आ चुके हैं जी सुजुकी सर्विस पॉइंट पे सादकाबाद पे, देखते हैं कि ये मसला हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पता चलता है जी। अभी मैं जा रही हूँ, ठीक हो गया, आप टाइम दे भेजा, कल लेके आ रही, ठीक है ना। अच्छा, क्या क्या मसला है सर जिसमें? सर जी सबसे पहले लगेगा इसको कंप्यूटर, ठीक हो गया, कंप्यूटर लगेगा। कंप्यूटर लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे आया कि इसके अंदर कौन कौन से कोड आ रहे हैं। सही है, वो कोड हम देखेंगे कि जो कोड आएगा तो मौके पे आपको हम चेक करके हम बता देंगे कि इसके अंदर ये कोड आ रहे हैं। वैसे आपको फिजिकली क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है इसके अंदर स्लोनाइट वाल होते हैं, वो वर्क नहीं कर रहा कोई भी। आपकी गाड़ी इसके अंदर लगे होते 4 वाल लगे होते हैं। अब ये इसके अंदर देखना पड़ेगा आया कि कौन कौन से वाल इसके वर्क कर रहे हैं, कौन से वर्क नहीं कर रहे। सही हो, ज़्यादा ये पहला दूसरा गेयर वर्क कर रहा है आपका, उसके बाद अगले गेयर जो है ना वर्क नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से गाड़ी के अंदर ये इशू आ रहा है। और इसका ट्रांसमिशन ऑयल भी साथ साथ चेक करना पड़ेगा। सही हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया। सर कह रहे हैं जी कल आएँ, आज इतना टाइम नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज वो कह रहे हैं जी टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, 5 बज रहे हैं। उन्होंने मसला बता दिया है, उन्होंने कहा जी कि ये फोरमैन थे सुजुकी वालों के, ये कह रहे हैं जी कि आपका जो गियर है वो शिफ्ट नहीं कर रहा, पहला और दूसरा चल रहा है, तीसरा और चौथा गियर ही नहीं चल रहा, ये शिफ्ट नहीं कर रहा। अब इसमें वो कह रहे हैं जी कि वो वॉल होते हैं, शायद कोई वॉल का इशू है या फिर इसके गियर ऑयल का इशू है जिसकी वजह से ये गियर शिफ्ट नहीं हो रहे। तो कहता है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप कल आएँ। तो आज फ़िलहाल 5 बज गए हैं, तो फ़िलहाल नहीं हो सकता। तो हमारा मसला फ़िलहाल वहीं का वहीं खड़ा है।
तो मसला हल नहीं हो पाया। तो लेकिन यह है कि इन्होंने डायग्नोज कर लिया तकरीबन मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह होपफुली अगर हम कल आते हैं तो हमारा मसला हल हो जाए। चलो यार कोई बात नहीं, कल ही सही। जी सुजुकी वालों के पास टाइम नहीं था, लेकिन मसला उन्होंने बता दिया है। अब हम एक ट्राई करने लगे हैं, किसी लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं, उसको मसला ये बताते हैं। अगर वो हल कर पाया तो चले आज हमारा मसला हो जाएगा। कल हमने जाना है जी खानपुर, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आज ही ठीक हो जाए, नहीं तो फिर कल सुबह सुबह मैं लेके आऊँगा सुजुकी वालों के पास। ठीक है जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखते हैं जी मैकेनिक क्या कहता है, उसके पास चलते हैं। मोशन वर्कशॉप पे आ चुके हैं जी, मोटर वर्कशॉप पे। यहाँ पे जी मैकेनिक है एक, उनके पास हम आ चुके हैं। देखते हैं जी वो क्या कहते हैं। अगर वो ठीक कर सके तो सही है, नहीं तो फिर डायरेक्ट सुजुकी वालों से सुबह ही सही कराएंगे। काफ़ी इंतज़ार करवाया है जी उस्ताद मोहसन साहब ने, और इंतज़ार कराने के बाद वो आ गए हैं जी। कहीं गए हुए थे उस्ताद मोहसन, ये हैं जी उस्ताद मोहसन जा रहे हैं। इनके पास गाड़ी अंदर गैरेज में लेके जाने लगे हैं जी। उस्ताद जी कंप्यूटर चेकिंग करेंगे जी, इसके बाद देखते हैं क्या डायग्नोज करते हैं जी। वो कंप्यूटर चेकिंग होने लगी है जी, गाड़ी जल्दी शोर कर रही। तीन नंबर सिलेंडर कह रहा है, कभी कभी कम छड़ता है। चलो हाँ ले लो तस्वीर। ये गेरा नहीं होता जी? नहीं है छड़ता। अच्छा 3 नंबर सिलेंडर कहता कि कम छड़िया जी। उस्ताद जी ने सेट अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई सिलेंडर विलेंडर को छेड़ा है, 3 नंबर सिलेंडर को। ये कह रहे हैं कि एक ट्राई मारते हैं, होपफुली अब ये सेट चलेगी। तो ट्राई लेने के लिए हम निकलने लगे हैं जी। देखते हैं जी अब सही चलती है, मसला करती है। ट्राई लेने के लिए निकल आए हैं जी हाईवे पे। उस्ताद जी हाँ ले रहे हैं जी ट्राई, और लाइट भी ब्लिंक कर रही है। ये नाजरीन आ गए हैं जी ट्राई लेके। तो देखते हैं जी ट्राई लेके आए हैं जी क्या होता है और कहाँ तक ये सेट होती है। सही हो गया। ये 3 सिलेंडर होते हैं जी। ये एक सिलेंडर हो गया जी, ये दूसरा सिलेंडर है जी, और ये तीसरा सिलेंडर है। इन सिलेंडरों में से किसी एक सिलेंडर में मसला बता रहे हैं जी उस्ताद जी। देखें जी, अल्लाह करे सेट हो जाए जी। इस सिलेंडर का मसला बता रहे हैं, ये जो पहला सिलेंडर है, बाकी 2 कह रहे हैं ठीक है, इसका एक सिलेंडर का इशू है। देखते हैं जी, अल्लाह करे ठीक हो जाए जी। ये बॉक्स खुला है जी उस्ताद जी ने अंदर से, उसके बाद फायर आ गए हैं जी। बात यह है जी, मैकेनिक मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। बेहतरीन मोहसन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह करे ठीक हो जाए, बस उम्मीद बड़ी है कि ठीक का हो जाएगी। जिस तरह वो लगे हुए हैं तो मुझे बेहतरीन टैलेंटेड बंदे लगे हैं। तो अगर ये ठीक हो जाती है तो बस ये परमानेंट हमारे मैकेनिक बन जाएंगे जी। इन्हीं से भी ठीक कराया करेंगे 500 गाड़ी। फ़िलहाल जी उस्ताद जी ने क्या किया है कि ये वाला जो था सिलेंडर ये निकाल के इसमें लगाया, और ये वाला निकाल के इसमें लगाया, जगह चेंज किया। फिलहाल देखें जी कैसे कामयाबी होती है, मिलती है कि नहीं मिलती। बेसिकली जी मकसद यही है कि वो प्लग जो है ना वो चेक करने के लिए, अगर तो ये भी मसला करेगा, इसका मतलब है कि इसके प्लग में मसला था जो ये मसला कर रहा है, तो प्लग चेक हो रहे हैं जी। अगर प्लग इसका ख़राब हुआ तो वो तब्दील होगा, मेरा ख्याल है। अच्छा इंजेक्टर्स वॉश हो रहे हैं जी। तार लगा के यहाँ से तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे हैं जी। अच्छा तो नाजरीन बैठे हुए हैं जी वर्कशॉप, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन जो मैकेनिक भाई हैं मोहसन भाई वो लगे हुए हैं फुल फ्लैश सेट करने के लिए। काफ़ी देर हो गई है, ड्यूटी से भी थोड़ा लेट हो जाना है आज। तो अल्लाह करे जी ठीक हो जाए। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी स्पीड वाला मसला डायग्नोज भी सही तरह हो जाए और सही भी हो जाए।
वेट कर रहे हैं जी, बैठे हुए हैं जी वर्कशॉप में। अल्लाह करे सेट वेट हो जाए तो मज़े आ जाएंगे जी, वरना फिर कल आपको पता है जी मैंने खानपुर निकलना है ससुरालाबाद, तो वहाँ पे फिर रास्ते में मुझे मसला आएगा। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अभी ठीक हो जाए, तो अल्लाह करे कि ये सेट हो जाए और गाड़ी फिट हो जाए। वेट कर रहे हैं जी, ट्राई लेने लगे हैं जी, ट्राई के लिए हम जाने लगे हैं जी। अल्लाह करे कि अब लाइट ब्लिंक ना करे, चेक लाइट, और गाड़ी की स्पीड भी अच्छी हो। देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे जी। बाहर निकलने लगे हैं जी और ट्राई के लिए जाने लगे हैं जी। ट्राई ली जा रही है जी, अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा निकले इस ट्राई का। जी हाईवे पे आ गए हैं जी ट्राई के लिए। लाइट फिर ब्लिंक करनी शुरू हो गई है जी, जैसे ही हम हाईवे पे चढ़े हैं फिर ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। आधा किलोमीटर भी सफ़र नहीं किया और मसला फिर वही आ गया है। मसला यानी हल नहीं हुआ सर। अभी इधर ही हाईवे पे ही वो देख रहे हैं, इसका मसला चेक कर रहे हैं जी कि ये लाइट फिर बलनी शुरू हो गई है, लाइट फिर ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। देख रहे हैं जी, अल्लाह करे कि कुछ ठीक हो जाए जी। हाईवे पे खड़े हैं नाज़रीन, चेकिंग हो रही है इधर ही हाईवे के ऊपर ही। चलें जी, वापस हम आ चुके हैं जी और स्टिल गाड़ी का मसला हल नहीं हुआ। चेक लाइट वैसे ही ब्लिंक कर रही है और स्पीड भी ऊपर नहीं जा रही। रेस जितनी दे दो स्पीड ऊपर नहीं जा रही। तो बस मेरा ख्याल है कि अब तकरीबन 8 बज रहे हैं, तो हमें अब निकलना चाहिए। पूछते हैं जी उस्ताद जी से, क्या कहते हैं उस्ताद जी। ये आखिरी ट्राई के लिए निकलने लगे हैं जी दोबारा। ये समझ लें जी हमारी तीसरी ट्राई है। सेटिंग की है थोड़ी बहुत, और अब देखें जी क्या बनता है जी। आखिरी ट्राई के लिए हम निकलने लगे हैं जी दोबारा हाईवे पे। अल्लाह करे कि अब ये ट्राई कामयाब हो और कोई मसला ना आए और हमारी लाइट चेक लाइट जो है वो ब्लिंक होना बंद हो जाए, बल्कि आना बंद हो जाए और स्पीड भी 60 से ऊपर जाना शुरू हो जाए। फ़िलहाल तो वो जी प्लग्स और कॉइल जो हैं, वो तीनों सिलेंडर जो हैं उनका इशू वो बता रहे हैं कि उनमें से किसी एक में कोई इशू है, तो वो उन्होंने अपनी तौर पे सेट वेट करने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि उनका ये तजर्बा कामयाब हो और ये सेट हो जाए। तो देखते हैं जी, जाने लगे हैं जी, गाड़ी निकल रही है बाहर गैरेज से। अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए ये वाला तजर्बा। लो जी, लाइट फिर आ गई है जी। थोड़ी सी रेस दी है और लाइट आ चुकी है और आखिरी ट्राई में भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। सैड, वेरी सैड। आ गए हैं जी वापस ट्राई लेने के बाद। फिलहाल तो मसला जी हल नहीं हुआ। अल्लाह करे जी। आखिरी दफ़ा जब हम ट्राई लेने गए हैं तो उससे पहले इन्होंने प्लग चेंज किए थे तीनों। तो तीनों प्लग चेंज करने के बाद भी मसला आफ्टर ऑल हल नहीं हो सका। तो इसका मतलब प्लग जो थे वो सही हैं, क्योंकि इन्होंने नए प्लग डाले हैं, तो उससे भी मसला हल नहीं हो सका। अब देखें जी क्या करते हैं उस्ताद जी। अल्लाह करे किसी न किसी तरह मसला हल हो जाए जी। फिलहाल प्लग चेंज हो रहे हैं जी। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है जी। 8 बज गए हैं और तकरीबन हम आए थे 4 बजे। 4 घंटे हो गए हैं जी, अभी तक मसला हल नहीं हो सका। लेकिन जी हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन उस्ताद जी ने कहा जी वो कॉइल जिसका मसला आ रहा है, तो क्यों ना मैं किसी शॉप से वो ढूंढ के आऊँ और वो मैं एक दफ़ा चेक करते हैं डाल के। तो वो कॉइल ढूंढ के ले आए जी वो। तो हो सकता है जी गाड़ी सेट हो जाए। आखिरी ट्राई करने लगे हैं। हम तो बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि एक ट्राई करते हैं। कॉइल डाल के कॉइल वो बाहर से लेके आए, किसी और गैरेज से, किसी और वर्कशॉप से वो लेके आए। अल्लाह करे कि वो कामयाबी मिल जाए और सेटिंग हो जाए।
तो ये एक आखिरी ट्राई है, वरना फिर मंडे को इंशाल्लाह ताला सेट कराएंगे। देखते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉयल डालने के बाद सेटिंग होती है कि नहीं। चलें जी, वो कॉयल तो नहीं चली क्योंकि वो पासों की नहीं थी। तो अब उस्ताद जी कह रहे हैं जी कि आप मंडे वाले दिन आ जाएं, यहाँ सैटरडे वाले दिन आ जाएं, तो इसकी अपनी कॉइल्स डालेंगे, इंशाल्लाह फिर मसला हल हो जाएगा। कॉइल्स का इशू बताया है जी, डायग्नोज तो इन्होंने कर लिया है जी। चलें जी, तो फिर मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। आप साथ रहे, देखते रहे, बिल्कुल सिर्फ साथ रहेगा, देखना है कि क्या फॉल्ट निकलता है और कैसे गाड़ी सेट होती है और क्या इशू निकलता है, आपने ज़रूर देखना है, ताकि आपकी कहीं कभी गाड़ी में मसला है, किसी दोस्त की गाड़ी में मसला है, तो आप उसको इसी तरीके से सेट करवा सकें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।